हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। इसमें लिखा धनात्मक y की दिशा में गतिशील एक वर्णीय इलेक्ट्रॉनों का पुंज जो है एक समान वैद्युत एवं चुंबकीय क्षेत्रों वाले भाग में प्रवेश करता है। यदि पुंज इन क्षेत्रों में बिना विचलित हुए सीधे निकल जाता है तो ज्ञात कीजिए बच्चों चुंबकीय क्षेत्र एवं वैद्युत क्षेत्र किन किन दिशाओं में निर्देशित है बच्चों। यानी इन दोनों की दिशाएं ज्ञात करना है। तो चलिए बच्चों इस प्रश्न की मूल अवधारणा हम देख लेते हैं। तो बच्चों किसी आवेश पर जो वैद्युत क्षेत्र द्वारा बल लगता है उसे हम वैद्युत बल कहते हैं बच्चों। और वैद्युत बल का मान होता है बच्चों आवेश और गुणे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो बच्चों यहाँ पर देख लेते हैं वैद्युत जो बल होता है बच्चों, इसकी जो दिशा होती है बच्चों धनावेश पर बच्चों वैद्युत बल की जो दिशा होती है वो क्षेत्र की ओर होता है बच्चों, वैद्युत क्षेत्र की ओर। तथा ऋणावेश पर क्षेत्र के विपरीत दिशा में। उसके बाद बच्चों देख लेते हैं कोई हमारा आवेश अगर गतिमान है बच्चों चुंबकीय क्षेत्र में तो उस पर एक चुंबकीय बल लगता है और चुंबकीय बल का मान होता है बच्चों Q और वेग का सदिश और चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का सदिश, दोनों का सदिश गुणनफल। और इसकी दिशा जो होती है बच्चों चुंबकीय बल की दिशा जो होती है बच्चों दिशा बच्चों वेग और चुंबकीय क्षेत्र B दोनों के लंबवत होती है बच्चों। तो यहाँ से बच्चों अगर हमें चुंबकीय बल की दिशा ज्ञात करनी हो बच्चों तो वेग की दिशा में बच्चों हम अपने दाएं हाथ की चारों उंगलियों को फैलाएंगे बच्चों और चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में उनको मोड़ेंगे तो जो दाएं हाथ का अंगूठा होगा बच्चों वो चुंबकीय बल की दिशा होगी। तो चलिए बच्चों अपने प्रश्न को हल करते हैं। तो बच्चों यहाँ पर कहा जा रहा है कि इलेक्ट्रॉन पुंज जो है वो y अक्ष की ओर जा रहा है। तो यहाँ पर चलिए बच्चों अपने x y z अक्ष बना लेते हैं बच्चों। तो मान लीजिए ये हमारा x अक्ष है और ये हमारा y अक्ष है। तो बच्चों ये हमारा इस प्रकार से z अक्ष हो जाएगा बच्चों। ये तीनों आपस में परस्पर अभिलंबवत है। तो यहाँ पर मान लीजिए बच्चों ये हमारा इलेक्ट्रॉन पुंज जो है y अक्ष की दिशा में बच्चों जा रहा है। तो बच्चों क्या होगा इस प्रकार से देख लेते हैं। यहाँ पर बच्चों यहाँ पर देख लेते हैं ये हमारा माइनस x अक्ष है, ये हमारा माइनस y अक्ष है और ये हमारा माइनस z अक्ष है। ये बच्चों हमारा मूल बिंदु है इस प्रकार से। तो बच्चों यहाँ पर कहा जा रहा है कि इलेक्ट्रॉन जो है बिना विचलित हुए चला जाता है, यानी कि उस पर परिणामी बल जो है वो शून्य लग रहा है बच्चों। तो इलेक्ट्रॉन की बच्चों ये हमारी वेग की दिशा हो गई इस प्रकार से। तो बच्चों हमें पता है कि इलेक्ट्रॉन पर जो चुंबकीय बल लगता है बच्चों वो वेग की दिशा और बी के दिशा दोनों के लंबवत होती है बच्चों। तो यहाँ पर बच्चों हम किसी एक दिशा में बच्चों मान लीजिए चुंबकीय क्षेत्र मान लेते हैं। मान लीजिए बच्चों चुंबकीय क्षेत्र इस प्रकार से बच्चों एक्स अक्ष की दिशा में है। तो बच्चों ये इलेक्ट्रॉन हमारा ऋणावेशित है बच्चों। तो ऋणावेश जब ऊपर की ओर जा रहा है तो यानी बच्चों हम कह सकते हैं कि जो धनावेश की दिशा होगी बच्चों वो इस प्रकार से ऋण वाई दिशा में होगी बच्चों। तो बच्चों ये यहाँ पर हम वेग की दिशा इधर मान लेते हैं बच्चों, धनावेश के वेग की दिशा, धनावेश के वेग की दिशा। क्योंकि बच्चों जो हमारा चुंबकीय बल होता है उसमें जो है बच्चों जब हम दिशा ज्ञात करते हैं तो ये वेग की दिशा हम धनावेश की ओर लेते हैं। क्योंकि बच्चों अगर हम यहाँ पर ऋणावेश ले लेंगे बच्चों तो ये हमारा सदिश गुणन पर उल्टा हो जाएगा और ये हो जाएगा बी सदिश और सदिश गुणन वी सदिश। इसीलिए बच्चों हम जो है यहाँ पर केवल धनावेश के वेग की दिशा लेते हैं बच्चों। तो इस प्रकार से ये हमारा वेग की दिशा हो जाएगी। अब बच्चों अगर हमें इलेक्ट्रॉन पुंज पर जो है चुंबकीय बल की दिशा ज्ञात करना है तो बच्चों हम अपने दाएं हाथ के नियम का प्रयोग करेंगे और वेग की दिशा में बच्चों धनावेश के वेग की दिशा में दाएं हाथ की चारों उंगलियों को फैलाएंगे और चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में बच्चों मोड़ेंगे। तो ऐसे में जो बच्चों दाएं हाथ का अंगूठे की दिशा होगी बच्चों वो इस पर लगने वाले बल की दिशा होगी बच्चों, चुंबकीय बल की दिशा। तो यहाँ से बच्चों ये हमारा अंगूठा इस प्रकार से जेड अक्ष की ओर हो जाएगा बाहर की ओर। तो बच्चों ये इस पर लगने वाला चुंबकीय बल की दिशा हो जाएगी बच्चों। यहाँ पर लिख लेते हैं चुंबकीय बल। तो बच्चों जब चुंबकीय बल इधर लग रहा है बच्चों तो इस पर जो है बच्चों वैद्युत बल की दिशा पीछे की ओर होनी चाहिए बच्चों, इसके विपरीत।
ये जो हमारा इलेक्ट्रॉन पुंज है बच्चों, इस पर चुंबकीय बल अगर जेड अक्ष की ओर लग रहा है तो वैद्युत बल जो है बच्चों माइनस जेड अक्ष की ओर लगना चाहिए, जिससे कि परिणामी बल शून्य हो और बिना विक्षेपित हुए चला जाए बच्चों इस प्रकार से। तो बच्चों ये वैद्युत बल की दिशा हो गई। तो बच्चों हमें मूल अवधारणा में देखा कि धनावेश पर वैद्युत बल क्षेत्र की ओर लगता है और ऋणावेश पर क्षेत्र के विपरीत दिशा में लगता है। तो बच्चों इलेक्ट्रॉन हमारा ऋणावेश है, तो बच्चों ये जो वैद्युत बल लग रहा होगा वो क्षेत्र के विपरीत दिशा में लग रहा होगा। यानी बच्चों जब माइनस जेड अक्ष की ओर वैद्युत बल लग रहा है तो वैद्युत क्षेत्र की दिशा जो होगी बच्चों वो जेड अक्ष की ओर होगी इस प्रकार से। तो यहाँ से बच्चों हम कह सकते हैं कि जब वाई अक्ष की ओर हमारा जो है इलेक्ट्रॉन पुंज जा रहा है बच्चों, तो यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र की दिशा जो हो जाएगी बच्चों जेड अक्ष की ओर होगी बच्चों, धनात्मक जेड अक्ष की ओर। और बच्चों ये जो हमारा चुंबकीय क्षेत्र है बच्चों, इसकी दिशा जो है एक्स अक्ष की ओर होगी, क्षेत्र की दिशा एक्स अक्ष की ओर होगी। तो आशा करते हैं बच्चों ये आपको समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।